नमस्कार, जनसुराज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। जनसुराज पदयात्रा अभियान लेकर आज 243वां दिन एक बार फिर प्रशांत किशोर निकले। सैकड़ों पदयात्री के साथ चलते हुए यह सैदपुर की सभा है, जहां पर प्रशांत किशोर पहुंचने वाले हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जरा एक बार घुमा करके ये दिखाएं यहाँ के इस नज़ारे को। लोगों तक यह वीडियो पहुंचाना उतना ही जरूरी है जितना कि बिहार को बदलते हुए अग्रसर होना, क्योंकि यहाँ पर भी सभा में महिलाओं की अच्छी खासी तादाद नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की जहाँ कहीं भी सभा होती है वहाँ पर महिलाओं की अच्छी खासी तादाद नजर आती है। प्रशांत किशोर से जुड़ने वालों की तादाद में सबसे आगे बिहार के युवा वर्ग है, जो बिहार को नया बिहार बनाना चाहता है, जो बिहार को एक नई राह पर लेकर जाना चाहता है, जो बिहार के लिए एक नई दिशा और दशा तय करना चाहता है। आपको बता दें कि जो 243 दिनों से लगातार यह पदयात्रा बिहार के अलग अलग जिलों से होते हुए अब समस्तीपुर जिला में चल रही है। यह सैदपुर की धरती है जहां पर प्रशांत किशोर की सभा होनी है। आज का जो रात्रि विश्राम है वो मिडिल स्कूल बनहाटी में होने जा रहा है और आप वहां आकर के प्रशांत किशोर से मुलाकात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। तमाम क्षेत्रीय लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना यह है कि जिस प्रकार से जिस रास्ते से प्रशांत किशोर की यह सभा यह यात्रा गुजरती है, जहां सभा होती है वहां पर जाकर के आप प्रशांत किशोर की टीम से मुलाकात कर अपनी क्षेत्र की समस्या को बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर जिस क्षेत्र मोहल्ला गली से होकर के यह यात्रा गुजर रही होती है, आप उस दौरान पदयात्रा में भागीदारी को निभाइए। आइए आप भी पग पग बिहार के इस बदलते तस्वीर में अपनी भूमिका अदा करिए और प्रशांत किशोर के साथ चलते हुए बात करते हुए अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख सकते हैं। ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जब जनसुराज पदयात्रा अभियान के तरफ से विजन डॉक्यूमेंट तैयार करके दिया जाएगा, उसमें आप यह देख पाएंगे कि आपके क्षेत्र में विकास के वो कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, आपके क्षेत्र में समस्याओं के निवारण के लिए कौन कौन से काम किए जाएंगे, कौन कौन से समस्याओं का निवारण किया जाएगा। तो जो आपको सामूहिक स्तर पर जो समस्याएं लगती है वो आप इस पदयात्रा में भागीदारी निभाते हुए चलते हुए प्रशांत किशोर से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, या फिर प्रशांत किशोर की टीम से मुलाकात कर आप समस्याओं को अंकित करा सकते हैं, लिखवा सकते हैं, जिसके जरिए जब अगले 10 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए तो उसमें यह निर्धारित हो कि आपके क्षेत्र में क्या विकास करना है, किस तरीके से विकास करना है, इसके साथ ही किन किन समस्याओं का निवारण करना है। आपको बता दें कि जनसुराज पदयात्रा अभियान को लेकर के कई लोग हमसे कमेंट बॉक्स में भी सवाल पूछ रहे हैं कि हम इससे जुड़ कैसे सकते हैं। जुड़ने के लिए बहुत ही सरल उपाय बनाए गए हैं। 3 प्रकार के यूथ क्लब का गठन किया गया है। पीके यूथ क्लब, अम्बेडकर यूथ क्लब और कर्पूरी यूथ क्लब, ये 3 प्रकार के यूथ क्लब गठन किए गए हैं। इसके जरिए युवाओं को जोड़ा जाता है। तो आप भी दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, वहां से आपको सुझाव दिए जाएंगे, हर संभव प्रयास किया जाएगा, हर एक सुझाव आप तक पहुंचाया जाएगा, हर एक सुविधा आप तक पहुंचाई जाएगी और आप सीधे इस जनसुराज अभियान से जुड़ सकते हैं। घर बैठे लोगों के लिए यह आग्रह है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि प्रशांत किशोर जब इस सभा स्थल पर पहुंचे और लोगों को जागरूक करने के दृष्टिकोण से जब अपनी बातों को रखें, तो घर बैठे लोग यह तय कर सकें कि जनसुराज पदयात्रा अभियान का उद्देश्य क्या है, प्रशांत किशोर के विचार क्या है और उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो यह वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि लोग घर से बैठे भी इस जनसुराज पदयात्रा अभियान में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। आपको बताते चलें कि जनसुराज पदयात्रा अभियान के पीछे का उद्देश्य प्रमुख तौर पर 3 है। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। सही लोग का मतलब क्या है? जय जय बिहार नारों के साथ उद्घोष होता हुआ सभा स्थल पर जब प्रशांत किशोर पहुंचेंगे तो वो कहते हैं कि जनता को मथने के लिए निकले हैं। तो आखिरकार ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, सही लोग का मतलब वैसे लोगों से है जो असल मायने में समाज के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, वैसे लोगों से है जो असल मायने में समाज को आगे लेकर जाना चाहते हैं, वैसे लोगों से है जो समाज को निरंतर विकास की राह पर मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। सामूहिक प्रयास
सही सोच का मतलब यहाँ पर यह है कि वैसे लोगों को समाज से निकाला जाए जो समाज के लिए भलाई का कार्य कर रहे हैं, फिर उनमें एक सही सोच के साथ उनको एक धागे में पिरोकर आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही सामूहिक प्रयास करने के लिए एक ऐसा मंच तैयार करके दिया जाए जिसके जरिए वैसे लोग तमाम जो मत कर बाहर निकाले गए हैं, जो मत कर लाए गए हैं, वैसे लोगों को एक मंच पर लाकर खड़ा किया जाए और उसके जरिए फिर बिहार को एक नया बिहार बनाया जाए, बिहार को एक नई कहानी लिखी जाए, बिहार के विकास की कहानी लिखी जाए, बिहार की बदलती तस्वीर की कहानी लिखी जाए। प्रशांत किशोर जहां कहीं भी जाते हैं लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहां बिहार में लोगों के पास अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा शिक्षा को लेकर के है, पढ़ाई को लेकर के है। लोगों से जब भी हमारी बातचीत होती है, मुलाकात होती है, बात होती है, तब लोग अगर पढ़ाई की समस्या को बता रहे होते हैं तो उनसे दवाई की समस्या छूटने लगती है, दवाई की समस्या बता रहे होते हैं तो कमाई की समस्या छूटने लगती है, और अगर तीनों यह बता भी लिए तो किसानों की बदहाल व्यवस्था बताते बताते वो रो पड़ते हैं। बिहार की यह मौजूदा तस्वीर है। कई बार हमने लाइव कैमरे के दौरान भी आपको दिखाया है, सुनाया है, लोगों से बातचीत की है। बिहार की अमूमन हालात ऐसे ही हैं। तो अगर आपके क्षेत्र में भी शिक्षा लचर व्यवस्था में है, आपके क्षेत्र में भी आपके बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जा रही है, उचित शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, या फिर अस्पतालों के हालात खस्ते हैं, अस्पताल व्यवस्थित नहीं है, या फिर सरकारी अस्पतालों में आपके इलाज नहीं हो रहे हैं, या फिर आपके क्षेत्र के ज्यादातर 18 वर्ष से ज्यादा उम्र दराज के लोग पलायन कर बाहर चले गए हैं, तो इन तमाम तीनों समस्याओं को लेकर के प्रशांत किशोर के पास लोग आते हैं, अपनी समस्या रखते हैं। अब समझिए कि आखिरकार यह इतने बड़े सवाल हैं कि क्या इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो प्रशांत किशोर जब आएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो उस दौरान इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कि आखिरकार आपके क्षेत्र में अगर पढ़ाई की लचर व्यवस्था है तो क्यों है, सरकारी अस्पतालों में आपके इलाज नहीं हो पा रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर कमाई के संसाधन नहीं है, आपके घर के समांग, आपके घर के कह सकते हैं कि पुरुष वर्ग अगर पलायन कर बाहर जाता है रोजी रोटी के लिए, बाहर जाता है पैसे कमाने या फिर पढ़ाई के लिए, तो कौन सी ऐसी गलती आपसे हुई है जिसका खामियाजा आप या फिर पूरी बिहार की जनता यह भुगत रही है। इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा। अगर आप किसान हैं तो अपने अनाज आप सही और उचित मूल्य पर क्यों नहीं बेच पा रहे हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे हर रोज बिहार की हर एक जनता उलझती है। जय बिहार, जय जय बिहार नारों के साथ उद्घोष होता हुआ सभा स्थल यह बताने के लिए काफी है कि अब कारवां यहां तक पहुंच चुका है। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार जरा घुमा कर दिखाएं इस तस्वीर को। जब कारवां लेकर सैदपुर की इस सभा स्थल पर प्रशांत किशोर पहुंच चुके हैं। प्रशांत किशोर 243 दिनों से बिहार के अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, ताकि लोग यह समझ सके कि उनसे कौन सी ऐसी गलती है जो बार बार दोहराई जा रही है, जिसका खामियाजा अब तक बिहार भुगतते चले आ रहा है। आखिरकार इससे निजात कैसे मिलेगा, आखिर जनता की इतनी बुरी हालात क्यों है, बदहाल व्यवस्था बिहार में क्यों है, बिहार को हम आगे अग्रसर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, बिहार को हम अच्छा बिहार क्यों नहीं बना पा रहे हैं जिसमें रोजगार के, पढ़ाई के, कमाई के, दवाई के उचित संसाधन हो। ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसके जवाब आपको इस सभा के दौरान मिलेगा। अब आपके स्क्रीन पर जनसुराज पदयात्रा अभियान के सूत्रधार, अगुवाकर्ता प्रशांत किशोर, सुनिए जनता को जागरूक करने के दृष्टिकोण से क्या कुछ कहते हैं। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। बैठ जाइए, निकल जाओ भाई। आइए भाई साहब इधर, मंडल सर आइए, आइए इधर आइए भाई, इधर आ जाओ भैया, बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। मंडल आपके बीच आप लोगों से मिलने नहीं चल रहा है, चल नहीं रहा है।
मिलने और आप किस परिस्थिति में रहते हैं, जीवन यापन कैसे करते हैं, अपनी नजरों से देखने के लिए गांव-गांव प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं और आप लोगों से मिलने, आपके इस पावन धरती पर भी आपसे मिलने, बात करने के लिए प्रशांत किशोर जी 9 महीनों से पैदल चलते हुए पहुंचे हैं। मैं आग्रह करूंगा यहाँ के अबिता कुमारी जी जो यूथ क्लब की अध्यक्ष भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। उनके पावन धरती पर प्रशांत किशोर जी का हम अपने पंचायत चूड़ाटंका पंचायत में यूथ क्लब के अध्यक्ष अबिता कुमारी और यहाँ के सारे जनता इनके स्वागत में सादर अभिनंदन और वंदन करती हूँ। तालियों के साथ एक बार और इनको स्वागत करती हूँ। मैंने तो कभी भगवान को नहीं देखी हूँ, मैंने तो कभी भगवान को नहीं देखी हूँ, लेकिन यकीन है कि वो इन्हीं की तरह होंगे, लेकिन यकीन है कि वो इन्हीं के तरह होंगे। और मैं आप लोग के बीच एक प्रखंड यूथ क्लब की अध्यक्ष चूड़ाटप्पा पंचायत से अबिता कुमारी। सबसे पहले मेरा जो इस क्षेत्र में प्रशांत किशोर जी 9 महीना से यात्रा कर रहे हैं, वहां से चलते चलते ये 8वां जिला जो डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर है, 8वां जिला में आए हैं। जो इनका कुछ नहीं है, इसमें मेरे आपके बच्चे को भलाई के लिए यहाँ आए हैं। इस चीज को हम समझे कि मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कैसा लोग इस क्षेत्र में आना चाहिए। बिहार को इनका कहना है कि हम यहाँ के लोग में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। उस चीज को ये 7वां जिला क्रॉस करके 8वां जिला में आए हैं। तो इनको तो हर रूरल एरिया, हर एरिया से हर चीज के बारे में पता है, लेकिन हम लोग अपने क्षेत्र के बारे में कुछ इनके सामने हम अपना मत रखेंगे। सबसे पहले है शिक्षा के बारे में, शिक्षा के बारे में बस शिक्षा, स्वास्थ्य, बस एक मिनट में बोलूंगी। शिक्षा सबसे बदतर स्थिति है यहाँ के बिहार के। सरकारी स्कूल की तो बात ही मत कीजिए, 1 to 8 में खिचड़ी, उसके बाद आगे कॉलेज तक जाइए तो उस ढंग के हमारे पेरेंट्स नहीं है एजुकेटेड, जो कि हम लोग के बता पाए कि आगे क्या करना है, डिग्री लेके रख लेना। 1 to 8 में खिचड़ी, आगे कॉलेज में डिग्री रखा हुआ है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। तुम चाह रहे हैं कि हमारे बीच ऐसे लोग आए जो इस चीज को समझे। और स्वास्थ्य विभाग पे मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, कहा है कि हमारे क्षेत्र में जो समस्याएं होती है उस चीज को हम अपने यहाँ सर के सामने रख रहे हूँ कि कभी वैसा रैंडम कोई आकस्मिक होती है, जैसे ब्रेन हेमरेज हो गया या ये हार्ट बीट हो गया, उस सिचुएशन में हम लोग डोनेट करके भी अगर वैसे लोग को अगर चाहते हैं कि उस ढंग के हॉस्पिटल में एडमिट करा पाए, तो ऐसे लीडर आ चुके हैं कि मेरी बात नहीं सुनते हैं। वहाँ कहिए, यहाँ नहीं, वहाँ आप कीजिए, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज को सबसे पहले समझे, और मैं इस चीज को यहाँ के क्षेत्र लोग के संगठन में सबसे कोशिश करूंगी हर एक महिला को अब इनके बारे में बताएं और इस यूनियन में लाएं। बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दे देती हूँ। जय बिहार, जय जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद अबिता जी। अब हम आग्रह करेंगे आदरणीय हरिहर मेहता साहब से कि आए और चंद शब्दों में ही अपनी बात रखें। परम आदरणीय प्रशांत किशोर बाबू,
उनके सहयोगीगण, इस पंचायत के जनप्रतिनिधिगण, इस जनसभा में आए हुए तमाम सज्जन वृंद, आप सबों के बीच प्रशांत बाबू हम लोगों का हाल चाल लेने, शोध लेने, खबर लेने इस धरती पर पहुंचे हैं। इसके लिए मैं हरिहर प्रसाद मेहता समस्त ग्रामवासी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। कोई तो आए हमें सूद लेने के लिए। आज तक मैंने कभी नहीं देखा ऐसे पैदल चल करके गांव-गांव, गली-गली, घर-घर से लोगों को बुला करके, लोगों से मिल करके उनकी समस्याओं को, उनकी खबर ली। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। आज पहली बार देख रहा हूं। मुझे इतना हर्ष हो रहा है कि लग रहा है कि जन स्वराज आएगा। अभी तक केवल सुना था। महात्मा गांधी का इसमें फोटो लगा हुआ है, देख रहे हैं। क्या गांधी जी का यही सपनों का भारत था? भारत है क्या? अमर शहीदों का यही सपनों का भारत है? नहीं। स्वराज का मतलब होता है टूटी हुई चप्पल डिजाइनर जूते के साथ चलने से ना डरे। लेकिन आज उल्टी हालात है। ये स्थिति देखकर स्वर्ग में बैठे गांधी सुभाष सरी के नेता धिक्कारते होंगे। क्यों दी थी तुम्हारे शहीदों, तेरी याद में रो रो मरेंगे हम, आजादी के परवाने लड़ लड़ मरे थे तुम। क्यों दी थी तू शहीद देश के लिए अपनी जान? नहीं रहा तेरा भारत महान, आज 90% हो गए बेईमान। नहीं रहा तेरा भारत महान, नहीं रहा कोई गांधी सुभाष संग, शहीदों तेरी याद में रो रो मरेंगे हम, आजादी के परवाने लड़ लड़ मरे थे तुम। क्या करे जानवर बेचारा, घोटे उनके चारा का घोटाला। चलने के लिए सड़क कहां से होते, अलकतरा चारकोल घोटाला। इंसान को दवा कहां से मिले, होते आयुर्वेद घोटाला। शहीदों पर, सीमा पर मुस्तैद फौजी भाई क्या करे, होते उनके कफन साबुत का घोटाला। मेहता की पुकार है, शहीदों फिर से आ जाओ इस देश में तुम, नहीं तो शहीदों तेरी याद में रो रो मरेंगे हम, आजादी के परवाने लड़ लड़ मरेंगे। हमें लगता है कि आज वास्तव में स्वराज आएगा। कोई तो हमें खबर लेने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जय बिहार, जय जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद हरिहर मेहता साहब। अब हम आग्रह करेंगे इस पंचायत के सरपंच श्रीमती मंजू देवी जी से कि वो अपनी बात रखें। आज इस पंचायत में हमारे जनसुराज महाराज जी आए हैं। अपनी वाणी को रखते, इतना जो पंचायत में कमी होगा वो सब हम लोगों को अपना पूरा करेंगे और हम लोग तन मन धन से अपना समर्थन करेंगे। मैं इतना ही करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। अब हम आग्रह करेंगे गुंजन जी से, जो समस्तीपुर जिले के ही हैं और गांधी जी के साथ बाबू धरणीधर प्रसाद लड़ते थे, उनके परपोते हैं। सत्याग्रह के आंदोलन में, इतिहास के आंदोलन में आपने पढ़ा होगा। और ये समस्तीपुर जिले में प्रशांत जी ने जब यात्रा प्रारंभ नहीं की थी, जब शुरुआत की थी, उस समय से ये व्यवस्था में लगे हुए हैं। आदरणीय गुंजन, धन्यवाद। हम लोग यात्रा के शुरू से लगे हुए हैं। जन सुराज एक अच्छी व्यवस्था है जनता के राज लाने के लिए। हमारा आपसे आग्रह है कि आप लोग प्रशांत जी को सुने, समझे और इस अभियान के साथ जुड़े, बिहार को एक बेहतर बनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि थोड़ा कम शब्दों में रखें अपनी बात। हाँ, किनली बात ही चले लियो है ना, सबसे मिले ले, तोरा के मिले जाए पड़े हो, आए हम ही चले लियो है। सब लोग, चाचा जान, अम्मी जान, चाचा चाची, भाई बहिन, आइ जे छै सबसे बड़ा
बिहार के भविष्य बदले वाला नेता, बिहार के भविष्य ही नहीं तोहर बाल बच्चा के भविष्य, जे गरीबी में जिलहो हन वो गरीबी के पलट के सोच के रखे वाला लोग हमरा बीच में प्रशांत किशोर एलखिन हन। हिनका लिए जितने लोग यहाँ जुटलो हन तोरा आर के बहुत बहुत धन्यवाद कि ई महान व्यक्ति के देखे ले हो। सबसे जरूरी की छै कि कोई भी लोग बड़ा केना होइ छै। जना हमरे देख लो अब डॉक्टर भए गेलिए, दलसिंह सराय में रहे छिए, हमहू ई जे बौआ सब देख रहलो हन एनाइते गरीब के बेटा हमर बाबू रिक्शा चलवे रहे, भाई गांव में बराबर आवे रहथिन रिक्शा लेके, कनिया के ओहार लोगे के हिया आवे रहती आ पीछे में बांध रहे बन्हती चढ़त नहीं रहे तो पीछे से हमें रिक्शा के ठेल गया आ तब हिया गहिकी के पहुंचाइए तो 10 रुपया मिले तो खाइए। लेकिन हमर बाबू की केलखिन, हमर बाबू कोनो परिस्थिति में भादो वाला वर्षा हो या सावन के सुखाड़ हो या धूप हो या चिमनी में ईटा पार के पढ़ेनाइ कहियो नहीं छोड़लखिन। की कहलखिन? पढ़ेनाइ कहियो नहीं छोड़लखिन। कहैत रहथिन जे दिन स्कूल नहीं जेबही ओहि दिन तोरा जे छै से खाइ नहीं देबो। और यह कारण छै जे एते कड़ाई में रह के भूखे रह के पढ़ लिये लिख लिये तो आई डॉक्टर छिये आ डॉक्टर छिये तो सब बुझे छो कि हे राजीव बाबू के क्लिनिक चले आ हिया आइलियो हन कुछ बात समझावे ले। ई जे छै से जेना हमे रिक्शा वाला के डॉक्टर ओनाइते जे उजरा पैजामा में छथिन सबसे बड़का नेता बिहार के बहुत दूर दूर तक रहलखिन हन, अमेरिका में, इंग्लैंड में, अफ्रीका में सब जगह से घूम के एलखिन। हिनको बाबा जे छै से खेत में हरे चलबैत रहथिन तो केना बनलखिन, हमे केना बनेलिए। एके वो चीज रहे कि स्कूल जाके पढ़ाई करके जब तक लोग के नहीं पढ़ेबो ओनाइते रहबो। पहले हम आबैत रहिए तो वह खोपड़ी देखैत रहिए, आजकल देखे छो जे एस्बेस्टस चढ़ा लेलो न तो पन्नी टांग लेलो। मतलब 25 साल में कोई परिवर्तन नहीं भेलो है। किया नहीं परिवर्तन भेले? कि 25 साल पहले से कभी सोचबे नहीं करो कि अगर हम बाल बच्चा के पढ़ेतिए रहे, केना को स्कूल भेजतिए रहे तो हमरो बाल बच्चा पढ़ते रहे। आज के डेट में अगर नहीं कुछ भेले रहे, मास्टरों हो जेते रहे तो परिवार सही से चलते रहे। तो जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी की है? बच्चा के पढ़ाई लिखेनाइ। वह राज्य के कल्पना करके प्रशांत किशोर जी चलखिन हन। महात्मा गांधी का सब लोग नाम सुने हो। महात्मा गांधी जे पूरे देश के आजादी से हलेलकै, लाल मुरट्ठा वाला अंग्रेज के हिया से भगेलकै। ओकर सपना रहे कि गांव में भी स्कूल हो, गांव में भी लाइट आवे, गांव में भी हॉस्पिटल हो, गांव में भी डॉक्टर रहे, गांव में भी सब तरह का फैक्ट्री रहे, प्रत्येक गांव में बैंक हो। जैसे शहर के लोग हमेशा गाड़ी घोड़ा बढ़िया से रहे छे ओनाहिते रहे। लेकिन आजादी के 75 साल होला के बाद भी परिवर्तन नहीं भेले। अम्बेडकर सब संवैधानिक रूप से सब अधिकार दिलकै कि सब लोग बराबर रहे, सबके पढ़ाई के मौका मिले, सबके हॉस्पिटल जाए के मौका मिले, लेकिन नहीं भेले। ओकर कारण रहे कि जते समय बीतत गेलै तू आर नहीं सचेतलो हो, अपना बाल बच्चा के स्कूल नहीं भेजलो हो। अब समय आ गए हन कि जन सुराज अभियान। जन सुराज मतलब बुझलो हो? जन माने जनता माने तुआ, सुराज माने सुंदर राज, मतलब जना बिहार सुंदर राज हो तो भेले जन सुराज। तो हिनकर कल्पना छै, हिनकर सोच छै कि बिहार के एक सुंदर राज बनिए जहां सब बाल बच्चा, हर घर के बच्चा स्कूल में जाए, स्कूल में पढ़ाई करे, पढ़ाई करके जो है कुछ पढ़ लिख ले। दोसर चीज है कि यहाँ के जितने भी युवा है, हम लोग भी जब जिस समय रहते थे CPIM लोगों के साथ हमेशा कार्य करता रहे। यहाँ के भी बहुत सारे लोग होंगे जो होंगे। ब्लॉक में जाते थे, थोड़ा मोड़ा नेतागिरी करते थे, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन बाबू कह के नेतागिरी से काम नहीं चलते, जो पढ़ लिख लो न तो सब दिन बर्बाद हो जाए। तो हम लोग जितने भी युवा हैं अपना कैरियर को दाव पर लगा के पढ़ाई लिखाई नहीं करके कहीं न कहीं भटक गए हैं। तो हमको जरूरी है कि इस चीज को युवा को जगाना होगा। नहीं अगर युवा जाएगा तो उसका बाल बच्चा फिर उसी तरह पिछड़ा रह जाएगा। और तेसर बात
कि केतनो कुछ कह लिया रोजगार नहीं है। पहले हियाँ के लोग पूर्णिया जाए, किशनगंज जाए, धान काट के लावे तो खाए न तो नहीं खाए। बाद में जाके कलकत्ता जाए लगल, बाद में अभी दिल्ली जाए, हुओ जाए, कभी रुपया भेजलक कभी नहीं भेजलक, सब बाल बच्चा के परेशानी हो। तो जरूरी है कि अगर बिहार में रोजगार हो जेते है तो सब चीज खत्म हो जेते है और केकरो बाहर देश नहीं जाए पड़ते रहे, सब लोग हियाँ कमाते रहे। एहि के चलती हम यार वोट दै छियै, एके बेर दुके बेर तो मौका मिले छै 5 साल में पी दबे के, आ पी दबे में की लगा दे छो। सबसे पहले पंचायत के नेता खोजे छो, आ पंचायत वाला नेता की करी सबसे पहले अपना बेटा के सेट करते हैं, अपना कुटुम्ब के सेट करते हैं, अपना समधि के सेट करते हैं, सब अपन अपन लोग के सेट करे छै। तोरा बारे में भूल जेता, कहियो अइतो तो हाँ देखे छियै करे छियै, तो नहीं करे छै, ऐसे बेसी कुछ नहीं करे छै। एहि के चलती एकर नारा छै कि सही लोग के खोज के निकाले छै। अब सही लोग केकरा कहबै? सही लोग मतलब जेकरा तनिया ईमानदारी हो, पढ़ल हो, लिखल हो, मन में स्वार्थ नहीं हो, कई तरह के गुंडागर्दी नहीं हो, एहन लोग के खोज के लावे छै। जेकर सही सोच हो, मतलब पूरे गांव के विकास के लिए सही सोच हो कि हम भी अगर कुछ बनवा तो अई गांव के विकास करिए, और गांव के बाल बच्चा के हम स्कूल भेजिए, अई गांव के जितने भी युवा है, छोरा है, ये सब के हम जो है कमाई के रोजगार पैदा करिए। ई भेला। आ तेसर ये दुनू तभी होता है जब तोहर और के प्रयास होता है, मतलब सामूहिक प्रयास। अगर तू और नहीं चाहो तो ये दोनों तीनों चीज नहीं होता है। एहि के चलती हमें और चाहे छियै कि बिहार भी सुंदर राज्य बने, जहाँ बढ़िया मकान रहे, पानी पिए के व्यवस्था रहे, हॉस्पिटल रहे, स्कूल रहे, सब लोग के गाड़ी घोड़ा हो, सब लोग स्कूल जाए। एहि राज्य के अगर सुंदर बनबे छै तो 5 गो मंत्र की छै, 5 गो मंत्र। अब सबसे पहला मंत्र छै कि सबसे पहला हमरा आर के जात पात छोड़ के बच्चा को बढ़िया लोग चलावे छै। तो हम लोग सबसे पहले नारा लगाएंगे, जात पात का नारा छोड़ो, जन सुराज से नाता जोड़ो। जात पात का नारा छोड़ो, जन सुराज से नाता जोड़ो। ये हमेशा दिमाग में रखना है ना। दूसरा नारा है कि हमको पढ़ाना है, हमको पढ़ाना है। तो बिहार को शिक्षित बनाना है, बिहार को शिक्षित बनाना है, तो जन सुराज को लाना है, जन सुराज को लाना है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि हम जन सुराज से क्यों जुटने कहते हैं कि यहाँ का हर बच्चा पढ़े लिखे निश्चित रूप से। तीसरा, युवा लोग जितने भी लोग हैं जो अभी तक अपने समय को बर्बाद करना है, युवा को जगाना है, जन सुराज को लाना है। आप लोग फिर से बोलिएगा, युवा को जगाना है, युवा को जगाना है, बेरोजगारी दूर भगाना है, जन सुराज को लाना है। बेरोजगारी दूर भगाना है, बेरोजगारी दूर भगाना है। और तीसरा, अभी तक बाहर में कहीं भी जाए छो बिहारी है, मुंह नीचे कैले छो, अपन स्वाभिमान गिर चुकले हैं, वोट के सरियत दे के लिए अपन स्वाभिमान के ऊंचा रखो, अपना वोट दहो बच्चा के मुंह देख के। यहाँ लोग के वोट दिए जो हमारे बच्चा के पढ़ा के पढ़ाई की व्यवस्था कर सकते हैं, है ना। तो लोगों का स्वाभिमान जगाना है, लोगों का स्वाभिमान जगाना है। जन सुराज को, जन सुराज को यही उम्मीद करे छियै कि भाषण पर ध्यान दहो, बाकी चीज आगे के लोग बतेथिन। जय बिहार, जय जन सुराज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने जिला समस्तीपुर के विद्यापति नगर मऊ के एनपी मंडल साहब जे बिहार सरकार के रजिस्ट्रार से सेवानिवृत्त भेलखिन है, उनका हम बजाबे जे वो अपन बात रखें। उपस्थित सब लोग का हमारा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आज सुनिए रहल छियै कि प्रशांत किशोर जी जो पूरा पहले के रणनीतिकार के काम करत रहथिन, बड़ा बड़ा नेता के साथ रह के अपना राय मशवरा दे के चुनाव जीतबैत रहथिन। वो आदमी अपन पुराना काम छोड़ के अब
बिहार के जगवेला, बिहार के लोगों के समस्या के देखेला गांव-गांव 2 अक्टूबर से चल रहा है। इतने बात कहो कि देखियो पहले हमारे आजादी के पहले सुनने हुए कि गांधी जी एलखिन, गांधी जी आजादी के लिए घूम के की केलखिन, न वोट मांगलखिन आ न कोई चंदा मांगत रहथिन। की केलखिन, सबके जगेलखिन और उनके जागरण से देश आजाद हो गया। लेकिन गांधी जी देश के आजाद केलखिन तो उनको वो कल्पना रहा कि स्वराज्य लाभू, जनता के राज आवे जेमा हमर तोर सबके विकास हो। लेकिन आज आजादी के इतना दिन हो गए, लेकिन आज स्वराज नहीं ले। हमारा के स्थिति खास करके बिहार के सबसे बदतर हालत रहे, जहाँ सब देखिए रहिए हैं, गरीबी जस के तस है, बाहर लोग जाइए रहे काम करेला, जहाँ भी हो मजदूर के जरूरत पड़े है बिहार उतर दे है। इतने हमारा के बिहार में काम है कि मजदूर के दिए अपन बाल बच्चा के बाहर भेज दिए, पेट काट के भेजू, करेला पर पत्थर रख के भेजू। प्रशांत किशोर जो आदमी सारा सुख सुविधा से रहती, वो आदमी बिहार के यह गांधी जी का सिद्धांत लिखे। जो गांधी जी कहलखिन कि विकास हो, तो गांधी जी तो चल गए, लेकिन आज तक सही मामले में हमारा आजादी नहीं मिले। जब विकास नहीं होले तो वो आजादी के की कीमत वह बीरा उठेलखिन है। प्रशांत जी गांधी जी का आदर्श लेके गांव-गांव घूम रहे, गांव-गांव घूम के सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि यहाँ से कुछ मांगेला नहीं ला, ना कोई वादा करेला है नेता जगह करे कि तो पहले सोचियो कि एलखिन कथी बा, तो ये एलखिन बस इतने ला कि यहाँ के जो वोट का अधिकार है, जे वोट से यहाँ राजा बनवे छे सबके, एगो वोट अहों के दिए का अधिकार है। हमू पढ़ लिए लिख लिए, हमरो उतने अधिकार है। प्रशांतो किशोर जी के एक गो अधिकार है वोट दिए के, वो वोट के अधिकार के यहाँ उपयोग करियो। अरे तो हमारे जितना माई बहन छथिन वोट देमा के सब गेले दिएला तो हम दे दे छिए नहीं, वो अपन अधिकार के सोचियो। जब तक वो अधिकार के देखबै नहीं तब तक कल्याण नहीं होत। आ नहीं तो जे हालत आजादी के बाद से जे गर्दिश में जी रही है वह ओनाहिते रह। यह बात ला प्रशांत किशोर जी अला है, इनकर बात को सुनू और समझू। आ ये वो जन स्वराज है अभियान है, कोई पार्टी नहीं है, कोई वोट के लिए नहीं मांगल जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा अभियान है कि सब लोगों के जगइयो, एगो वातावरण बनइयो, अपन वोट का अधिकार सोच के एक बेर न जात के नाम पढ़ियो, न धर्म के नाम पढ़ियो, न कोई नेता के बहकावा में, दोसर के बहकावा में, अपन बच्चा के भविष्य देखियो कि केकरा दिए से हमारा भविष्य बढ़िया बनत, हमर बच्चा बढ़िया बनत, हमर गरीबी के हालत ठीक हो, हमरा लगे करत, वह आदमी के वोट दू। ये अधिकार चुनाव तभी अहाँ के कल्याण हो, तभी यहाँ गरीबी से ऊपर उठ पाए, और नहीं तो जे हालत है वह रह। तब प्रशांत किशोर जी ये बात के समझता भी, अथवा अच्छा लोग के जब चुन के ले तो वो आदमी के केना अच्छा लोग तो संसाधन कहाँ से मिलते, आदमी तो नहीं कर सकते जाके नेता इतना खर्चीला चुनाव बदल के और सब चीज कर देंगे। तो वो कराला प्रशांत जी यहाँ के मदद करता हुआ अच्छा आदमी के खोज के ले तो अहाँ के आदमी के यो नहीं कहते कि हमार आदमी के, अहाँ अपन आदमी के अच्छा खोजू। वो आदमी के प्रशांत किशोर जी मदद करती और मदद करके तब नया बिहार बनाओ, तभी अहाँ के कल्याण हो। दोसर कोई रास्ता इतना दिन तक देखली कोई रास्ता नहीं मिले है, जैसे अहाँ के गरीबी दूर हुए तैसे चलू। हमरा के अगर समझे छी बुझे छी तो हमारे हमू अहीं के बीच के छी। प्रशांत किशोर जी के आश्वस्त करे छियन कि प्रशांत किशोर जी जे मुहिम लेके अहाँ चलिए हैं, जे नया बिहार बनवेला, जे गरीब के विकास कराला चलिए, ओकरा में कंधा से कंधा मिला के हम चलब और नया बिहार बनइयो, लोग के समस्या के दूर करियो, तभी बिहार के कल्याण होते, बिहार विकसित राज्य बनते। यह शुभकामना के साथ आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर। देश के राजनीति के नई दिशा दे वाला व्यक्ति, महात्मा गांधी के सपना, बाबा साहब अम्बेडकर के बदल रास्ता पर चल कर इस संकल्प लेलखिन हन कि बिहार के लड़का के न पढ़ाई के लेल न कमाई के लेल बिहार से बाहर नहीं जाए के हतै, एहन व्यवस्था बनेबै। और यह व्यवस्था बनबै लेल आई अहाँ के गांव भी अहाँ से मिले ले, संवाद करे ले प्रशांत किशोर जी एला। तो प्रशांत किशोर जी के जे व्यवस्था छै, जे नारा छै, जे संकल्प छै कि जनता के सुंदर राज बनेबै, जन सुराज बनेबै। हम कहब जनता के सुंदर राज, दू बेर दोहराबै जन सुराज, जन सुराज।
जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब एक बार प्रशांत किशोर जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। प्रशांत किशोर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप कुछ समय निकाल कर यहाँ आए हैं, अपना काम धाम छोड़ के हमारी बात सुनने के लिए आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। ज्यादातर आदमी आप यहाँ आए हैं, आप सोच रहे होंगे कि नेताजी आए हैं तो कुछ काम के लिए इनसे कहेंगे। बिहार में जहाँ चले जाइए, कोई कुर्ता पैजामा पहन के दिख गया तो उसको गरीब आदमी पकड़ लेता है। ए भैया हमको राशन नहीं मिल रहा है, ए भैया हमारा नाली गली खराब है, ए भैया या पढ़ने का व्यवस्था नहीं है, इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, रोजी रोजगार नहीं है। ये सारा बात आपको पहले से पता है। यहाँ बड़ा बड़ा भाषण लोग सब दिया और आप अपने जीवन में इतना भाषण सुने होंगे। जो नेता आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दीजिए, हम आएंगे तो ठीक कर देंगे। कोई जात के नाम पर वोट ले गया, कोई देश के नाम पर ले गया, कोई धर्म के नाम पर ले गया। आप सोचते हैं कि चलिए एक बार देंगे, इस बार शायद सुधर जाए, लेकिन कुछ नहीं सुधर रहा। आप आज से गरीब नहीं हुए हैं, आपके गांव का दुर्दशा आज से नहीं बिगड़ा है। ये तो 50 वर्ष से इसी दशा में आप जी रहे हैं। आप जब बच्चा थे तब भी इतने गरीब थे। बच्चा जो था वो जवान हो गया, जवान आदमी बूढ़ा हो गया, कितना आदमी का तो जिंदगी खत्म हो गया। आपका दशा नहीं सुधर रहा है। तो अब अगर प्रशांत किशोर आए हैं, हम कुछ कहेंगे तो हमारे कहने से भी आपका दशा नहीं सुधरेगा। हमको वोट दीजिएगा तो हम भी वही ठगेंगे आपको जैसे दूसरा नेता ठग रहा है। क्यों ठगेंगे? क्योंकि जब आपको अपनी चिंता नहीं है, आपको अपने बच्चे की चिंता नहीं है, तो कोई नेता कोई दल आपका चिंता क्यों करेगा? आपको तो अपना चिंता है ही नहीं है। आपको अपना चिंता नहीं है, अपने बच्चों का चिंता नहीं है। आपको कभी नाली गली पर वोट देना है, कभी 5 किलो अनाज पर अपना वोट आप बेच रहे हैं, कभी कोई 500 रुपया दे दिया तब वोट दे दिए, कभी जात के नाम पर दे दिए, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर दे दिए। तो ये सुधरेगा कैसे? तो हम आए हैं, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं। हम वोट आपसे नहीं मांगते, हमको वोट नहीं चाहिए आपका। हम अपना घर द्वार सुख सुविधा छोड़ के आज 10 महीना से पैदल चल रहे हैं। आप हमारा दशा देखिए, 10 महीना से पैदल चल रहे हैं। 5 दिन आदमी बाबा धाम जा रहा है तो उसका हाथ पांव फूल जाता है। हम लोग 10 महीना से चल रहे हैं, सुबह शाम। जहां शाम होता है वहीं जाकर रुकते हैं, फिर कल चलेंगे, फिर दूसरा गांव में बैठेंगे, आपको समझाएंगे। काहे लिए? एक ही बात आपको बताने आए कि आप अपने गरीबी से कैसे निकल सकते हैं, इसको समझिए। वो ताकत किसी नेता के पास नहीं है, वो ताकत आपके हाथ में है। जब तक आप उसको नहीं समझिएगा, जब तक रोग का कारण नहीं समझ में आएगा, तब तक उसका दवा नहीं हो सकता है। दुनिया भर में, अभी डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे, दुनिया भर में जितना विद्वान हुआ वो गरीबी से निकलने का 3 रास्ता बताया। इसको खूब ध्यान से सुनिए और समझिए। हम आपसे वोट का बात करने नहीं आए हैं, आपको ये बताने आए हैं कि कौन सा रास्ता अपनाइएगा तो गरीबी दूर होगा। दुनिया भर के विद्वानों ने बताया 3 रास्ता। पहला रास्ता है पढ़ाई। डॉक्टर साहब आपके सामने खड़े हैं, रिक्शा चलाने वाले के लड़के हैं, आज देखिए पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए। तो अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ लिख कर आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर मान लीजिए कि कोनो वजह से पढ़ाई नहीं हुआ, लेकिन आपके पास जमीन हो, खेती करने के लिए जमीन मिल जाए,
तो खेती किसानी करके भी जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता क्या है? पैसा, पूंजी। आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो तो कुछ नहीं कीजिएगा तो 5 को भैंसे पाल लीजिएगा, अपने गांव में एगो छोटा मोटा दुकान खोल लीजिएगा, तो उससे भी आपका जीवन सुधर सकता है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो जितना लोग यहाँ आया है, ज्यादातर आदमी के पास इन तीनों में तीनों चीज नहीं है। पढ़ाई है ये नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने जाता है तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घरे आता है, उसको पढ़ने का साधने नहीं है। और आपको उसको चिंता नहीं है, कोई किसी को चिंता नहीं है इसका। ये अभी कह रहे थे ना डॉक्टर साहब कि बाबूजी कहते थे कि पढ़ाई नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, और आज हम लोग का दुर्दशा देखिए। आप पढ़ाई के लिए बच्चा को नहीं भेज रहे, खिचड़ी खाने के लिए भेज रहे। तो जब आपका लड़का पढ़ेगा नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। इतना बुझाना ना चाहिए भाई। दूसरा आपको हमने बताया जमीन। जमीन से काहे आप आगे नहीं बढ़े? इसलिए नहीं बढ़े कि यहाँ गरीब के नाम पर राजनीति हुआ, लेकिन 100 आदमी जो रहता है यहाँ, उसमें 60-70 आदमी ऐसा है जिसके पास जमीन है ये नहीं है। सरकार आपको जमीन दिया ही नहीं आज तक, आंदोलन आजादी के बाद। तो जब आपके पास जमीन है ये नहीं है तो खेती कीजिएगा कैसे? और जिसके पास जमीन है उसके पास भी ज्यादातर आदमी के पास 2 बीघा से कम जमीन है, बहुत छोटा जमीन है। तो बिहार में जो आप खेती करते हैं, ये कमाने के लिए खेती नहीं करते हैं, ये खाने के लिए खेती करते हैं। 1-1.5 बीघा जमीन है तो उसमें उतना ही पैदा होता है कि आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाएगा। उससे कमाने का जुगाड़ नहीं है। तो पढ़ाई है नहीं, जमीन है नहीं, तीसरा एक रास्ता बचा पूंजी। अगर आपके पास पैसा होता तो कुछ नहीं करते, अपने गांव में कुछ रोजी रोजगार कर लेते। तो आपके पास वो क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि बिहार में जितने लोग यहाँ आए हैं, आप देख लीजिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। 100 में 80 को आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर 100 रुपया भी आप नहीं कमा रहे हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और पूंजी कहां से लाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई है ये नहीं है, जमीन है ये नहीं है, और पूंजी है ये नहीं है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे लीजिए, जहां धरना प्रदर्शन करना है कर लीजिए, किसी का सरकार बन जाए, रोड बन जाए, बिजली आ जाए, आपको 5 किलो अनाज मिल जाए, आपका गरीबी नहीं खत्म हो सकता है। आज तक हुआ? पहले बिजली नहीं था, बिजली आ गया, उससे गरीबी कम हुआ। पहले सड़क नहीं था, सड़क बन गया, उससे गरीबी खत्म हुआ। आपको अनाज मिल रहा है 5 किलो खाने के लिए, उससे गरीबी खत्म हुआ आपका? गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों का पढ़ने का व्यवस्था हो जाए। गरीबी खत्म तब होगा जब आपको सरकार जमीन दे। गरीबी खत्म तब होगा जब घरे घर महिला और जितना युवक है उसको सरकार पूंजी दे, पैसा दे कि सब रोजगार करे। तो यही 3 रास्ता है, ये बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? आपको लग रहा है कि नेता ये सब काम नहीं कर रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि ये आपके गलती से नहीं हो रहा है। अभी 2 मिनट में आपको समझाते हैं। इतना देर से आप ध्यान से सुन रहे हैं। अभी एगो सवाल पूछेंगे, सबको जवाब देना है, हाँ चाहे ना, हाथ उठा के सवाल सुनिए, उसका जवाब दीजिएगा। इतना तो आपको बुझा रहा है कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबको बताना है। जब कथा सुनने आए हैं, ऑर्केस्ट्रा का नाच हो रहा है, आपको जो पूछ रहे हैं बताइए, आपकी समझ से बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
अभी सब लोग बोला ना होनी चाहिए, तो अब जरा अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए और अपने अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आपने जीवन में आप में से किसने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? जो दिया है तो बताइए। कोई दिया है भाई? यही आपके दुर्दशा का कारण है। अभी आपने खुद से बताया, डॉक्टर साहब का नहीं क्या जरूरत, प्रशांत किशोर का किसी नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा तो आपका जीवन सुधर सकता है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए वोट नहीं देते। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी लगाइएगा, नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? कैसे खुलेगा आप बताइए? आप कह रहे हैं कि आप वोट दे रहे हैं, ठीक, नेता काम नहीं कर रहा है। हम कह रहे हैं कि भैया जिस चीज के लिए आपने वोट दिया है वो आपको मिल ही रहा है। आपने घरे घर से वोट दिया है अपने जात के नाम पर, जात के नेता को, तो आपके और आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा हो चाहे नहीं, आपके जात का नेता बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के स्कॉर्पियो पर, हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? बोलिए, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है नेता? आपने घर घर से 5 किलो अनाज के लिए अपना वोट बेचा है। मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है 5 किलो अनाज के लिए। तो बिहार में कितनों चोरी हो रहा है? 1 किलो चोरी करके आपको 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया राम मंदिर बनाने के लिए, तो आपके गांव में फैक्ट्री बने चाहे नहीं, रोजगार मिले चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने वोट दिया बिजली आने के लिए, तो बिजली का बिल 2000 आए कि 6000? आपके घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर चाहे 1200 आए दाम, चाहे 1400, घरे घर सबको सिलेंडर मिल गया है कि नहीं मिला है? तो किस चीज पर आप वोट दिए हैं कि आपको नहीं मिल रहा है? जिस चीज पर आपने वोट दिया है वो आपको थोड़ा कम या ज्यादा मिल रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, आपने अपने जमीन के लिए वोट नहीं दिया, आपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोटे नहीं दिया, तो मिलेगा कैसे? यही बताने के लिए पैदल चल रहे हैं। आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर ये आपको समझा रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, जात के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, बच्चों के लिए वोट दीजिए। अगर आप अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो नेता आपका बच्चा का चिंता करेगा। आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता करेंगे। यहाँ जितने आप लोग आए हैं, घरे घर से जवान लड़के बाहर मजदूरी करने गए, 12,000 15,000 रुपया के लिए, भेड़ बकरी के तरह आपके घर का, आपका पति, आपका बेटा, आपका जवान सवांग भेड़ बकरी की तरह बस में, ट्रेन में बैठ के यहाँ से जाता है 12,000 15,000 रुपया के लिए, 10 घंटा 12 घंटा वहां अपना शरीर गलाता है, पेट काटता है, घरे 6,000 भेजता है कि हमारा बाल बच्चा का खाना मिलेगा। और आपसे पूछ रहे हैं चाची वोट काहे दिए थे? तो आप कह रहे हैं कि गौवा में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। आपका सवांग जिसका साल भर आपको मुंह देखने को नहीं मिलता है, कोई छठ में ईद में घरे आया तो 10 दिन आप देखिएगा, वहां वो आदमी बीमार पड़ जाएगा, छटपटा के रह जाइएगा, मुंह देखने को नहीं मिलेगा। वो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है 10,000 रुपया के लिए, और आप यहाँ वोट बेच रहे हैं 5 किलो अनाज पर, तो आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे। यही बताने आए, अपने वोट का कीमत समझिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत राम मंदिर नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। वो तब सुधरेगा जब वोट आप पढ़ाई या रोजगार के लिए दीजिएगा, अपने बच्चों के लिए दीजिएगा। अपने जात का नेता को वोट देते हैं तो नेता आपके पास आके आपका खाना खिला देगा?
देखिए लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास किया है, लेकिन लालू जी का इच्छा है कि भैया वो तो मुख्यमंत्री बनना चाहिए, बने, हम लोग को क्या दिक्कत है, सब लोग वोट दे देगा तो बन जाएगा। दिक्कत इस बात से नहीं है कि लालू जी का लड़का 10वां नहीं पास है और मुख्यमंत्री बनना चाहता है। दिक्कत इस बात से है कि आपका लड़का 10वां पास कर लिया, MA BA कर लिया और उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, वो दर दर का ठोकर खा रहा है और आपको कोई चिंता ही नहीं। आप तो धर्म का झंडा उठाए हैं, आप जाति का झंडा उठाए हैं, तो आपका लड़का नहीं मजदूरी करेगा तो कौन मजदूरी करेगा, यही बताने आए हैं। हाथ जोड़ रहे हैं, अपना सब सुख सुविधा छोड़ के गांव गांव जाके शरीर गला के आपको हाथ जोड़ रहे हैं कि अरे आपका जिंदगी तो आधा से ज्यादा बीत गया, कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए, और नहीं तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीत रहा है, आपके बच्चों का भी जिंदगी उसी गरीबी बदहाली में बीतेगा। कोई इसको नहीं सुधार सकता है। हमको कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, सुधार देंगे बिहार। भैया जो आता है वो यही कहता है, हमको वोट दीजिए हम सुधार देंगे। हम आपको कह रहे हैं कि 10 को प्रशांत किशोर आएंगे, 10 को, तब भी आपका दशा नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक कोई नेता आपको नहीं सुधार सकता है। गांव में हम जाते हैं, कहता है कि मुखिया जी पैसा मांगता, मुखिया जी पैसा ले रहे हैं राशन कार्ड बनाने में, इंदिरा आवास देने में। तो जहिया मुखिया का चुनाव हुआ, उस दिन मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 500 रुपया लेकर वोट दिए आप, पाउच पीकर वोट दीजिएगा मुखिया को आप, तो मुखिया चोरी नहीं करेगा तो हरिश्चंद्र बनेगा। इतना नहीं बुझा रहा है कि 500 रुपया लेकर अगर आप मुखिया में वोट दीजिएगा तो 1.5 लाख रुपया का इंदिरा आवास चला गया। अगर पाउच पीकर वोट दीजिएगा, मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा, तो बच्चों का पढ़ाई खत्म हो गया। ये बात समझ में आना चाहिए। आपको तो चोरी भी नहीं करने आ रहा है, 500 में ईमान बेच रहे, मुर्गे भात खाकर ईमान बेच रहे। बाबा साहब अम्बेडकर ने, गांधी जी ने आपको अधिकार दिया राजा बनाने का। जिस दिन वोट होता है, जब तक आप बटन नहीं दबाइएगा, कोई राजा नहीं बन सकता है। लेकिन आपको राजा बनाने का अधिकार जो देके गया, आप अपना दुर्दशा देखिए। आप भिखार बनकर घूम रहे हैं, इसलिए घूम रहे हैं कि जिस दिन राजा बनाने का टाइम आता है, जिस दिन वोट देने का टाइम आता है, उस दिन आप सजग नहीं हैं। उस दिन आप अपना वोट बेच दिए, उस दिन आपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट गिरवी रख दिया। तो एक दिन गलती कीजिएगा तो 5 साल नेता के सामने भिखार बन के घूमना पड़ेगा। और नहीं वोट के दिन सजग रहिएगा तो 5 साल नेता आकर घर के सामने एड़ी रगड़ेगा। ये लोकतंत्र का ताकत है। देखते हैं ना, कोई बड़ा आदमी है, पूरा अपना धन संपत्ति छोड़कर जाएगा, लेकिन उसका लड़का अगर नालायक है तो सारा संपत्ति बर्बाद हो जाएगा। वैसे ही आपको, हमको बाबा साहब ने, गांधी जी ने ये अधिकार दिया राजा बनाने का, और आप अपने पागलपन में, बुर्बकाही में, जाति धर्म में फंस के 5 किलो अनाज के चक्कर में भिखार बनकर घूम रहे हैं। इससे जगिए। जन सुराज में हम कोई वादा नहीं करते हैं, लेकिन एक इसका संकल्प आपको बता देते हैं। जन सुराज जब ये नई व्यवस्था बनेगी तो नाली गली बने चाहे न बने, अस्पताल स्कूल जब बनेगा तो बनेगा, लेकिन पहला काम जो होना है, इसको याद रखिएगा, जब ये नई व्यवस्था बनेगी तो साल भर के अंदर जितना आपके घर का सवांग लोग बाहर गया है मजदूरी करने, और जितने यहाँ लड़के बेरोजगार बैठे हैं, सबके लिए यहाँ 10 से 15 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यहीं स्थानीय स्तर पर किया जाएगा। अब आप बताइए कि अगर होगा तो आपका जिंदगी सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? सोच के बोलिए।
5 किलो अनाज चाहिए कि सवांग के लिए रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? खखार कर बोलिए, जात का नेता की पढ़ाई? तो यही दो चीज अपना आंचल में बांध लीजिए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए, तभी जीवन सुधरेगा। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो अपनाइए जन सुराज को, और न समझ में आए तो जिस दल का जिस नेता का झंडा लेकर घूम रहे हैं घूमते रहिए, लेकिन लिख के रखिए, अगर गलती कीजिएगा, नहीं सुधरिएगा, जाति धर्म नाली गली या 5 किलो अनाज पर वोट देते रहिएगा, तो जिस गरीबी में आप जी रहे हैं आपके बच्चों को भी इसी गरीबी में जीना पड़ेगा। निर्णय आपको करना है। प्रशांत किशोर को वोट नहीं चाहिए। जीवन आपका है, जीवन आपके बच्चों का है। जगिए, इसको सुधारिए। यही बात बताने आए हैं। आप यहाँ आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। ये आपके हमारे पूर्वजों की जमीन है, इसके सम्मान में ये नारा लगा रहे हैं। जय बिहार। यहाँ के आदमी में हतने दम है। हमारे इतना देर से पैदल चल के दाब से ऊंचा तो हम बोल रहे हैं जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।